शायर मुनव्वर राणा के घर देर रात पुलिस ने छापा मारा है। रायबरेली पुलिस ने लखनऊ पुलिस की मदद से यह छापामारी की है। मुनव्वर राणा के परिवार का आरोप है कि पुलिस उन्हें प्रताड़ित कर रही है। सुमैया राणा ने पुलिस पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी अचानक घर में घुस गए, ये उन्होंने कहा है। घर में मौजूद महिलाओं और बच्चों का फोन छीना है, ये भी आरोप है सुमैया राणा का। पुलिस पर प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप। कोई भी कैसे भी लेटा हो सकता है, किसी के घर में कुछ भी हो रहा होता है, आप अंदर चलते चले आ गए। Who the hell you are? किसने आपको परमिशन दी अंदर आने की? इधर जवाब देंगे। आप ही लोगों से बात कर रहे हैं। आप बिना अलाउ करे आप अंदर को किसने आने दिया आपको? एक्सक्यूज मी, आप अंदर कैसे आए? अंदर लेडीज हैं, एटलीस्ट आप बेल बजा के आएंगे ना अंदर। ये आपका वे अंदर आने का। नहीं, हम तो बंद कर लेंगे, पर ये आपका कोई तरीका नहीं है कि और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं। हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। शैलेश, क्या माजरा है पूरा? ऑडियो में सुनाई दे रहा है कि उनकी बेटी जो है वो पुलिस पर नाराज हो रही हैं और कह रही हैं कि आप बिना बेल बजाए इस तरह कैसे बेधड़क होकर अंदर आ सकते हैं? किसी तरह का कोई वारंट या कोई ऑफिशियल ऑर्डर क्या आपके पास है? देखिए, ऐसा यहाँ पर हमारी आज सुबह सुमैया राणा से भी बात हुई और उन्होंने ये बताया कि रात करीब 12:45 अचानक 50-60 की संख्या में पुलिसकर्मी वहाँ पर पहुँचते हैं और बड़ी संख्या में उनमें ऐसे लोग भी थे जिन्होंने वर्दी नहीं पहनी थी। ऐसे में उनका ये भी आरोप है कि पता नहीं वो पुलिसकर्मी थे भी या नहीं थे। इसके बाद में वहाँ पर दबिश होती है। जो लाल कुआं रोड पर इनका आवास है शायर मुनव्वर राणा का, उनके आवास पर यानी जो उनका वहाँ पर फ्लैट है उसमें छापेमारी होती है। वहीं ग्राउंड फ्लोर पर उनकी लाइब्रेरी एक बनी हुई है, एक ऑफिस बना है, वहाँ पर भी पुलिस की छापेमारी होती है अगर सुमैया राणा की माने। और इस दौरान जब उनके घर में जो बच्चे थे उनके मोबाइल छीनने की बात भी इन्होंने कही है। इन्होंने आरोप लगाया कि घर में उनकी भांजी का मोबाइल छीन ले गई है पुलिस। इस दौरान सबसे बड़ी बात सुमैया राणा की माने तो जब 50-60 पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचते हैं तो कोई भी महिला पुलिसकर्मी उनके साथ मौजूद नहीं था, बल्कि बाद में लखनऊ पुलिस की मदद से एक महिला कांस्टेबल को वहां पर भेजा जाता है। उनका कहना है कि जब पुलिस से एक आ गया, कोई दस्तावेज दिखाइए, कोई अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है लीगल इसके लिए अनुमति पत्र है तो वो दिखाइए। लेकिन आरोप है कि पुलिस ने कोई भी ऐसा पत्र उनको नहीं दिखाया वहां पर। वहीं देखिए, सूत्रों की माने तो 28 जुलाई को रायबरेली में मुनव्वर राणा के बेटे सुमैया राणा के जो भाई हैं उन्होंने एक FIR दर्ज कराई थी, अपने ऊपर फायरिंग की। सूत्रों के अनुसार पुलिस को यह भी शक है कि कहीं ये पूरी जो FIR थी वो नाटकीय ना हो, यानी खुद पर इस तरह की फर्जी FIR ना हो हमला कराने की। इसको लेकर बताया जा रहा है कि हो सकती है। हालांकि देखिए, रायबरेली की पुलिस आई थी यहाँ पर छापेमारी करने के लिए और इसको लेकर काफ़ी नाराज़गी भी है। काफ़ी समय से कई मामलों में अगर बात की जाए तो मुनव्वर राणा के जो बयान आते हैं, कई बार विवादित बयान, उनको लेकर जिस तरह से वो सरकार पर भी हमलावर रहते हैं, जिस तरह से सुमैया राणा की अगर बात करें कई मामलों में वो भी विवादित रही है। तो जिस तरह से पुलिस की वहाँ पर दबिश हुई है, छापेमारी हुई है, उसको लेकर परिवार में काफ़ी नाराज़गी है। उनका कहना है कि घर में महिलाएं हैं, इस तरह से आधी रात को जो सोने का वक्त है उस समय महिलाएं किस हालत में हैं, कैसे बैठी हुई हैं या सो रही हैं किस तरह, वहाँ पर अचानक आना, दरवाज़ा पीटना और सीधे धड़धड़ा कर घर के अंदर घुस जाना बिना किसी अनुमति पत्र को दिखाए, इसको उन्होंने पूरी तरह से गलत बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं उनके परिवार को, उनको प्रताड़ित कर रही है। मामला देखिए काफ़ी गंभीर है। बहरहाल शैलेश की तरफ से फिलहाल कोई इसको लेकर शैलेश रोकेंगे आपको। सुमैया राणा खुद हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुमैया राणा, स्वागत है आपका ABP गंगा पर। क्या हुआ है कल रात को? देखिए, रात तकरीबन 1:45 बजे ये 60-70 की तादाद में लोग थे। उसमें कुछ वर्दी में थे, कुछ सादे कपड़ों में थे और ये एकदम से दाखिल होते हैं। नीचे का जो एरिया है हमारे घर का जहाँ पापा रहते हैं वो और लाइब्रेरी, वहां पर अंदर आकर के बिना कोई बात किए, बिना कुछ बताए अंदर घुस आते हैं। उसके बाद ऊपर घर में जाते हैं जब इनके साथ एक भी लेडी कांस्टेबल नहीं है। और ये चीज CCTV कैमरास जो लगे हुए हैं गेट पर उसमें आ जाएगा। उसके बाद मेरी बच्ची ने, भांजी ने जब वीडियो बना ली कि आप अंदर ऐसे अंकल कैसे चलते चले आ रहे हैं, तो उसके बाद इन्होंने एक महिला कांस्टेबल को हुसैनगंज थाने से बुला करके और उस बच्ची का मोबाइल फोन छीन लिया। और ये मोबाइल फोन छीना जबकि जो हुई है ये मेल पुलिस कर रही है बच्चियों के साथ। फीमेल कांस्टेबल, जो लेडी कांस्टेबल है वो किनारे खड़ी हुई है और बेडरूम तक आप चले गए। आप रात में ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि आपको रात में 1 बजे आकर के पूरे बेडरूम की तलाशी खंगाल रहे थे? कहा होगा उस वक्त जब वो आई होगी, उनके ऑफिसर जो भी वहां पर थे
उनका कोई तो बेस होगा वहां पर जाने का, कुछ आपसे बताया होगा? नहीं, हमसे तो कुछ नहीं बताया। हम तो सिर्फ ये वहाँ पे, क्योंकि पुलिस आ रही थी, वो किसी से बात नहीं कर रही थी जी। बस वो कुछ बिना वर्दी के लोग थे, कुछ वर्दी के थे। देखिए, पहले तो ये तय हो कि पुलिस की वर्दी में गुंडे थे या गुंडों की शक्ल में पुलिस थी, अभी तो यही नहीं तय हो पा रहा है। कोई सर्च वारंट उनके पास था? पुलिस की, ये पुलिस थी कि नहीं थी, मुझे क्या मालूम। मेरे घर में रात में बेडरूम में आकर के कुछ लोग वर्दी पहन करके दाखिल हो जाते हैं, मैं कैसे मान लूं कि कौन लोग थे वो? आपके पास कोई पुलिस का नहीं? क्या जो पुलिस के लोग वहां पर आए थे उन्होंने कोई सर्च वारंट दिखाया, कुछ कहा? कुछ भी नहीं कहा? कुछ नहीं दिखाया। मैंने कहा भी कि आपके पास कोई वारंट है या कोई ऐसी वो लीगल आपके पास वो है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं दिखाया इन्होंने। और ये बस वहां पे अंदर दाखिल होते रहे और बदतमीजी अलग करते रहे बच्चों से कि हटिए, मुझे जाने दीजिए, वो जो एक इनका बदतमीजी वाला तरीका होता है। तो देखिए, एक बात तो पहले ये तय करनी होगी कि ये पुलिस का एक डंडे से सबको हाँकेगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आतंकवादी तो पकड़ने नहीं गए थे ना, आप आतंकवादी नहीं पकड़ने गए थे, आप एक सम्मानित व्यक्ति के घर गए थे। जी जी। सुमैया राणा, बहुत स्वागत, आपने अपना पक्ष रखा, बहुत धन्यवाद यहाँ पर इस मंच पर अपना पक्ष रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। सुमैया राणा कह रही हैं कि कुछ भी नहीं बताया गया, कुछ भी नहीं कहा गया। 50 से 60 की संख्या में पुलिसकर्मी दाखिल हुए और उनकी भांजी का मोबाइल फोन छीना गया और उनकी भाषा बहुत अभद्र थी, लेकिन बताया कुछ भी नहीं गया। और वो ये भी कह रही हैं कि उन्हें नहीं मालूम कि ये पुलिस के लोग थे या गुंडे थे। ये आपका वे अंदर आने का